बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है। एहतजाज हो रहा है। एहतजाज डी चौक तक पहुंच गया और इस एहतजाज में शामिल लोगों ने कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत तक जाएं। शायद ये लोग चाहते हों कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर घुस जाएं, क्योंकि ये एहतजाज ही कुछ इस किस्म का है। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं जज जस्टिस शहजाद मलिक साहब। मलिक शहजाद अहमद खान साहब अभी सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे और नून लीग की हुकूमत की, मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश थी और काजी फाइसा साहब का वोट भी मिल गया उस ख्वाहिश को और इनको लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो चुके थे इनकी मौजूदगी में। जब ये जज थे, चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट में, तो मरीम नवाज साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। इन्होंने ट्रिब्यूनल्स बना दिए थे, 8 तादाद हो गई थी ट्रिब्यूनल्स की, उसमें आज़ाद जजेस लगा दिए थे और बड़े मसाइल थे। उस पर मैं आता हूँ। लेकिन अभी हुआ ये है कि एहतजाज जो हो रहा है उसमें कोई 20 के लगभग लोग हैं और इस तरह के एहतजाज हमने माजी में भी देखे हैं। लेकिन ये जो एहतजाज है इसकी ख़ास बात यह है कि ये एहतजाज इसलिए हो रहा है कि मुबैना तौर पर मलिक शहजाद अहमद खान साहब, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी बेटी की गाड़ी की टक्कर से एक नौजवान शकील तनौली जाँ बहक हो गया था। अब बताया जा रहा है कि उस नौजवान शकील तनौली के वरसा इंसाफ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। अब ये वाक़या है 2 साल पहले का और ये कब सामने आता है? ये तब सामने आता है जब मलिक शहजाद अहमद खान साहब ट्रिब्यूनल्स बना देते हैं। 8 ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें आज़ाद जज लगा देते हैं जिनका काम ये है कि जी वो इंसाफ करें और फॉर्म 45 मंगवाएं। कौन जीता पंजाब में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब हुआ ये है कि इनको तो सुप्रीम कोर्ट लाया गया, मगर आने से पहले इन्होंने एक और काम बहुत बड़ा किया और बड़ा ख़तरनाक कर दिया कि एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज अब्बास साहब, वो जज अब्बास ने एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि जी उनको भी धमकाया गया, उनकी फैमिली को भी डराया गया और उनसे कुछ फैसले लेने की कोशिश की गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के वो जज हैं, उनका घर का मीटर तोड़ा गया, उनकी अदालत के बाहर फायरिंग की गई, लोगों को अदालत में आने से रोका गया। उस पर भी इन्होंने सुओ मोटो ले लिया था, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी और बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट आने से पहले वहाँ पर इस केस को मज़ीद एक जज साहब शाहिद वहीद, गालिबन का नाम जस्टिस शाहिद वहीद, उनके पास भेज दिया। वो भी मलिक शहजाद अहमद खान ही साबित हुए। उन्होंने उस कार्रवाई को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने रिकमेंडेशंस दे दी कि जनाब यहाँ पर जो जजेस को धमकाया जा रहा है इसके लिए तमाम जजेस अपने फ़ोन में एक ऐप रखें, अगर कोई फ़ोन आए तो उसको रिकॉर्ड करें और वज़ीर आज़म इस चीज़ को रोकें। उनके मातहत एजेंसियाँ ये काम कर रही हैं, उनके लोग ये काम कर रहे हैं और फिर उन्होंने इसको फर्दर आगे देखा। अब मलिक शहजाद अहमद खान साहब जो हैं, इनको टारगेट किया जा रहा है बेसिकली, और ये बात अब सब जानते हैं कि पहले जब ये जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, तब भी कुछ लोगों के ज़रिए हाई कोर्ट पर हमला करने की कोशिश हुई, इनको धमकाने की कोशिश हुई, ये जनाब बाज नहीं आए। और अब जब ये सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं तो वो ख़तरा तो टल गया जो हाई कोर्ट में ये बने हुए थे, और वहाँ पर अब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को लाया गया है और अभी पता लग जाएगा उनका भी। मगर हमारी इतलात ये हैं, हमारे ज़रा ये बताते हैं कि इन हथकंडों से जजेस और इकट्ठे हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि आज इनकी बारी है तो कल किसी और की बारी होगी, कल किसी और की बहन, बेटी, बीवी, वालिदा, कोई और घर की खातून, उनके हवाले से कुछ चीज़ें सामने लाई जाएंगी अगर वो जो चाहा जाता है उस तरह के फैसले नहीं देते। अब ये जो 20 के लगभग लोग हैं, इनको कोई नहीं रोक रहा और ये रेड जोन की तरफ जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इमारत में जाना चाहते हैं। हैरानकुन बात है कि ये हमेशा नून लीग के दौर में ही क्यों होता है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला होना है। ये नून लीग के दौर में ही क्यों किया जाता है कि जाकर जनाब चाहे वो जस्टिस सुब्रता बंदयाल हों तब भी जनाब रेड जोन में जाया जाता है और वो गेट तोड़े जाते हैं और फलांग कर वहाँ बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसा किया जाता है। उस वक्त JUI मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी उनके साथ थी। उससे पहले सज्जाद अली शाह के दौर में जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उस जज को कैसे हटाया गया, किस तरह उसकी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, किस तरह जजेस को फ़ोन किए जाते हैं और वो फ़ोन पकड़े जाते हैं कि ये फ़ैसला देना है, ये फ़ैसला देना है, और वो जज मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। लेकिन वही लोग जिन्होंने फ़ैसले लिए, जिन्होंने फ़ोन किए, वो चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे जनाब कोई और हो, और चाहे सेनेटर सैफुर रहमान हो,
जो मरीम नवाज साहिबा के समधी भी बने थे। मरीम नवाज साहब के बेटे जुनैद सफदर की शादी उनकी बेटी से हुई थी, सेनेटर सरफरमान की, और वो शादी नहीं चल सकी। बहरहाल वो तो उस पर तलाक हो गई। खैर, तो ये लोग फ़ोन किया करते थे जजेस को और उनसे फैसले लिया करते थे, और आप देखें कि जो फैसले नहीं देता था तो फिर उसके साथ क्या होता था, सजाद अली शाह की तरह। आज भी वही हो रहा है, जो इनके मर्जी के फैसले दे दे तो वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा ठीक है। जस्टिस काजी फैसल साहब से ये बहुत खुश है, ये हुकूमत बड़ी खुश है। और जो इनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं देता, जो इंसाफ की बात करने लग जाएगा, जो कोई जस्टिस शहजाद खान की तरह होगा, जो कोई और इस तरह से होगा, कोई बाबर सत्तार की तरह होगा, या हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरह होगा, या सेशन जज अगर होगा, एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज होगा, मोहम्मद अब्बास की तरह होगा, तो उनके साथ जनाब ये सलूक होगा, ये काम है। लेकिन ये सब कुछ उल्टा पड़ रहा है, और उसकी मैं आपको एक मिसाल दूंगा। अभी आप देखें क्या हुआ। हसनात मलिक साहब ने असद तूर के साथ बात करते हुए सारी कहानी बता दी है, बकौल हसनात मलिक साहब के, कि ये जिस तरह से बेंचेस बन रहे हैं काजी फैसल साहब की मर्जी के, हम ख्याल जजेस के, और हम ख्याल से भी आगे कुछ हो गया है। इसमें जनाब जो मीटिंग्स हो रही हैं, मुनीब अख्तर साहब जो कह रहे हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही, मंसूर अली शाह साहब हर दफ़ा काजी साहब को रेस्क्यू कर रहे हैं, और इस तरह अपनी मर्जी के बेंचेस भी बना रहे हैं, तो वहाँ भी रुसवाई हो रही है। मिसाल के तौर पर अभी जो इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से बनाया, और वही मलिक शहजाद साहब जिनको अब सबक सिखाने की कोशिश हो रही है, उन्होंने वो ट्रिब्यूनल्स 8 जजेस लगा दिए थे, वहाँ पर आज़ाद जजेस थे, तो उसको उन्होंने रोक दिया काजी साहब ने काम करने से, अपनी मर्जी का बेंच बनाया। उसमें भी अकील अब्बासी साहब जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, वो और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, ये जिस तरह डट गए, इनके जो रिमार्क्स आए हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उन्होंने सारी कहानी खोलकर रख दी है। यानी काजी फैसल साहब अपनी ही अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, अपने ही जजेस के खिलाफ जा रहे हैं कि जनाब उनके इख्तियारात छीने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया जा रहा है कि वो जजेस लगाएगा, वो जो मर्जी चाहे कर ले। तो अपने जजेस के साथ कहीं नहीं खड़े हो रहे काजी फैसल साहब, ये उनकी लेगेसी बनेगी। और हसनात मलिक साहब की बकौल 125 तादाद है आला जुडिशरी के जजेस की, उनको सोचना होगा कि वो कहाँ खड़े हैं। वो एक दूसरे के साथ, वो अदलिया के साथ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं, या काजी फैसल साहब के साथ खड़े हैं जो हुकूमत के साथ हैं, चाहे वो जजेस के खत पर उनको धमकाने के मामले पर कमीशन बनाने का मामला हो कि जो हुकूमत कह रही है कमीशन बना दें, लेकिन उनकी हर चाल उल्टी पड़ जाती है। अजीब बात है, वहाँ वो कमीशन नहीं बना सके, यहाँ मखसूस नशिस्तों में वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने मर्जी के बेंच बना के, यानी जिसमें ना तो अतर मिनल्ला हैं, ये ट्रिब्यूनल वाले बेंच की बात कर रहा हूँ, बकौल हसनात मलिक साहब, ना इसमें अतर मिनल्ला हैं, ना इसमें मुनीब अख्तर हैं, ना इसमें आयशा मलिक साहिबा हैं, ना इसमें कोई और उस तरह का जज है जो काजी साहब के खिलाफ वाज़ेह तौर पर जा रहे हों। तो उसके बावजूद देखिए वो 2 जजेस जो हैं वो डट कर सामने आ जाते हैं, और पता लग जाता है कि सारी कहानी क्या है, ये सब कुछ हो रहा है। अब असल में एक सवाल तो ये बनता है कि चलें जी, जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो हैं उन्होंने ट्रिब्यूनल्स बनाए, काजी साहब ने उसको रोक दिया। शहजाद मलिक साहब को किसी बेंच में शामिल नहीं कर रहे, जो बेंच वो हम ख्याल ग्रुप का बना रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट लाकर। फिर और उन्होंने जो भी नीचे काम किए हैं उसको अंडू कर रहे हैं, काजी साहब पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो खैर है, अब आगे सुप्रीम कोर्ट भी आ गए, अब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं रहे, अब यहाँ भी मामला रुक गया, फॉर्म 45 का भी रुक गया। मरीम नवाज साहिबा को हुकूमत को खतरा नहीं है, कम से कम काजी फैसल साहब के होते हुए, बकौल हसनात मलिक साहब के। इस सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ जो सबसे अहम शख्स बचा रहा है इस फॉर्म 47 के सिस्टम को, इस जाली सिस्टम को, वो काजी फैसल साहब हैं, चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब। तो फिर क्या ज़रूरत है कि 2 साल पुराना किस्सा छिड़ा जाए और किसी की बेटी के हवाले से, मुबैना तौर पर जी उनकी गाड़ी की टक्कर से एक नौजवान जहाँ बाक हो गया, उसके हवाले से एहतजाज करवाया जाए, क्योंकि ये एहतजाज हमने पहले देखे हैं। ये 20-25 लोग इकट्ठे किए जाते हैं, उनसे एहतजाज करवाया जाता है। जब जाकर कोई भी रिपोर्टर, कोई बहादुर रिपोर्टर जाकर उनसे पूछ लीजिए कहाँ हैं आप एहतजाज, किसकी तरफ से कर रहे हैं, तो उनको पता भी नहीं होता। वो एक दूसरे की तरफ देख, हमें तो जी फलां ने भेज दिया, फलां से भेज दिया, कहीं प्रेस क्लब के बारे एहतजाज हो, कहीं और हो। तो ये भी उसी तरह का एहतजाज है। तो अब इसका मकसद क्या है? जब अब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में है, यहाँ काजी साहब इन पावर हैं फिलहाल, तो कुछ कर नहीं सकते, तो क्या ज़रूरत है? सबक सिखाना। असल कहानी है सबक सिखाना, कि जनाब देखो, अगर कोई और जज इंसाफ की कोशिश करेगा, डट जाएगा, कुछ इस तरह करेगा, तो उसको सबक सिखाया जाएगा। मगर यही सबक सिखाने की कोशिश हुई थी उन 6 जजेस को भी, मोहसिन अख्तर कियानी को भी, जो लापता अफराद का केस देख रहे हों, जो जस्टिस बाबर सत्तार की तरह ऑडियो लीक्स का केस देख रहे हों, उसमें उनकी फैमिली का भी डाटा लीक किया गया, बाबर सत्तार साहब की। इसी तरह इनकी बेटी का, शहजाद खान साहब की बेटी का ID कार्ड सामने आ गया, फोटोकॉपी सामने आ गई, दीगर चीज़ें सामने आ गई, पुराना केस सामने आ गया। तो ये कि जी और जजेस को ये बताया जाए कि खबरदार देख लो, अगर तुम
हमारे मुताबिक फैसले नहीं करोगे, कोई इंसाफ की तरफ जाओगे, इंडिपेंडेंस दिखाओगे, तो फिर ये होगा। ये सिखाने की कोशिश हो रही है। मगर आखिर में आपको बता दूं, हमारी इतलात, हमारे ज़राए, बावसूख ज़राए जो बता रहे हैं, उनके मुताबिक ये हथकंडे अब नहीं चलने और नहीं चल रहे। जजेस उठेंगे। आप बात सुन लें उनकी, जनाब हामिद मीर साहब की। वो कहते हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट से भी ख़त आ सकता है। अब जस्टिस आर्यन नीम साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया है, तो उसमें सीनियर जजेस भी ज़ाहिर है खुश नहीं होंगे और दीगर जजेस भी नहीं खुश होंगे कि ये जिस तरह मेरिट की खिलाफ वर्जी हो रही है, कि सीनियरिटी की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो मामला आ रहा है। सिंध हाई कोर्ट से आवाज़ें उठ रही हैं कि जी जो सीनियर है उसको लगाना चाहिए था और लोग पीछे हटे हैं। इसके साथ आप देखें कि ये जो 6 जजेस का ख़त वाला मामला है, ये देखें, हसनात मलिक साहब कहते हैं कि सारी जुडिशरी, तमाम जुडिशरी हड़ताल पर जा सकती है। साकिब बशीर साहब कहते हैं लावा पक रहा है और ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज को धमकाने पर लावा पक रहा है। तो आप इन तमाम चीज़ों को देखें तो जजेस की मेजॉरिटी अदलिया के हक़ में, अपने फेलो जजेस के हक़ में, आज़ादी इजहार राय या आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहें उसके हक़ में, आइन को बचाने के हक़ में ज़्यादा लोग अब इस तरफ आ रहे हैं। सिर्फ ये है कि सामने कौन कौन आता है। तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ें सामने भी इंशाल्लाह नज़र आ जाएंगी। तो ये जिस तरह के एहतजाज और ये दबाव और ये वाला सारा कि जी फलां की भी वीडियो है, उसके बेडरूम की वीडियो बना लो, या आपने देखा कि अभी 6 जजेस के ख़त में बात सामने आई, किसी के रिश्तेदार को उठाओ, उसको टॉर्चर करो, ये चीज़ें सामने ख़तों में आई हैं। सब कुछ लिखा जा रहा है। फिर ये कि जी अब जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने ख़त लिखा और शहजाद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट आने से पहले कहा कि इस ख़त को भी उन्हीं 6 जज के ख़त के साथ देखा जाए। फिर वो जस्टिस साहिबा जो उस सारे मामले में बेंच में शामिल थी, नुसरत साहिबा, वो बीमार हो गई, उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया, वो मामला ही लटकता रहा है। वो 6 जज के ख़त वाला मामला अब दोबारा टेकअप ही नहीं हो सका, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद वो दोबारा टेकअप हो कि नुसरत लाली अगर बेंच में नहीं भी आ सकती तो मामले को आगे देखा जाए, तो वो ख़त भी साथ आएगा। तो कब तक इन मामलात को आप दबा सकेंगे और इस तरह के एहतजाज करवाएंगे और आप समझेंगे कि जजेस को दबाव में ले आएंगे। मेरा ख्याल है 90 की दिहाई वाला ये सारा मामला है, वही मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नून लीग का ये पुराना तरीक़ा वारदात है और उसी पर वो चल रहे हैं, जिस तरह वही इश्तिहारबाजी, वही जजों को दबाव में लाना। लेकिन अब ये बातें पुरानी हो गई हैं और इसीलिए इनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। अल्लाह हाफ़िज़।